पहाड़ वजूद है, साया दिख साया दिख रहा है। पेड़ वजूद है, साया दिख साया दिख रहा है। मकान वजूद है, साया दिख रहा है। साया दिख रहा है। वाह वाह वाह। अमा कोई एक वाकया या एक किसी सहाबी रसूल का बयान दिखा दो कि किसी ने मेरे मुस्तफा का साया कभी किसी जगह देखा। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह वाह। बेसाया होना खुद बता रहा है कि वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। नबी नूर थे जब तो बेसाया थे, जब तो बेसाया थे। सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी झगड़ा। जैसे दो मौलाना आपस में लड़ रहे थे और छोटी मोटी जंग नहीं, दोनों तरफ तलवार पे धार। वाह वाह। मौलाना क्यों इतना गर्म हो? भले साहब मैं इनसे बार बार कह रहा हूं कि जहाज 1.5 हाथ का है, लेकिन ये हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं जहाज 40 हाथ का है। मैंने कहा लड़ो मत, चलो चलते हैं बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद अनस मियां क़िबला के पास पहुंचे। मैंने कहा हजरत इन दोनों का मामला बड़ा नाजुक है। जी जी। हजरत ने मुस्कुराया और कहा कि आपका क्या ख्याल है, जहाज कै हाथ का? कहा बस टोटल 1.5 हाथ। हजरत ने दूसरे से पूछा जनाब आप इतना जलाल में क्यों हैं, आपका क्या कहना है? बोला हजरत मैंने तो पक्का नापा है 40 हाथ। जी जी। तो हजरत ने मुस्कुराया और कहा दोनों सही जगह पर हो। मौली साहब आपने जहाज कहां से देखा? कहा मैं मस्जिद की छत पे टहल रहा था, इधर ही से गया। सीधे 1.5 हाथ का था। तब हजरत ने मुस्कुरा के दूसरे हजरत से पूछा मौलाना आप कहां देखे हो? कहा मोहम्मद अली फैजी के साथ उमरा पर गया था, चढ़ के देखा हूं, पक्का 40 हाथ। वाह वाह वाह। झगड़ा मत करो, जिसने जहाज वही है, देखने का फर्क है। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। बोल यार, बोल बोल बोल। क्या कह रहे हैं? जिसने दूर से देखा उसे 1.5 हाथ का दिखा, वाह 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 वाह। और जिसने करीब से देखा उसे 40 हाथ का दिखा। वाह वाह वाह। मुस्तफा एक, वाह वाह वाह। देखने वाली निगाहें 2। वाह 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 वाह। एक थाना भवन से देख रहा था, हाय हाय हाय। एक बरेली से देख रहा था। अरे जिंदाबाद। जो थाना भवन से देख रहा था उसे मुस्तफा अपनी तरह दिखे। बरेली के अहमद रजा ने करीब से देखा तो नूरू नला नूर। नारे तकबीर। अब जरा हाथ उठा के जवाब दे दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब दुनिया में रिसर्च है कि आखिर ये इस्लाम रुका क्यों नहीं। इस्लाम की अजमतों ने मुस्कुरा कर कहा कि देख, अगर ये कोई लश्कर होता तो रुक गया होता, फौज और आर्मी का जत्था होता तो ठहर गया होता, समंदर की लहरें होती तो रुक गई होती। ये इस्लाम है।
अब तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो। ये फौजियों का मजहब नहीं है, याशिकों का मजहब है। वो इश्क ही तो था जो दार पे लटक गया। हुक्मरां कहते रहा खुबैब अल्लाह, बस पलट जाओ, जिंदगी बख्श दूंगा। वो इश्क था जिसने कहा करोड़ों करोड़ जिंदगियां मिले, अल्लाह, 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 तो हर जिंदगी महबूब पर उतारते रहूंगा सदका। ए बिलाल, तुझे जितनी सल्तनत चाहिए ले ले। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा माफ करना, जब तक बिलाल की सांस चलती रहेगी जिक्र तो सिर्फ उसी मुस्तफा का होगा। तब बलियावी कहता हुक्मरानों, जब उमैया का पत्थर न बिलाल का हौसला तोड़ सका, न इक्तदार में बैठे हुक्मरानों के हौसले खुबैब के हौसले हुक्मरान कम कर सके, न यजीदियत का जुल्म नन्हे अली असगर का बड़कपना छीन सका। जब यजीदियत के इक्तदार का गुरूर हुसैन के सब्र को न झुका सका, भारत में जयपाल की पूरी सल्तनत जब मोइनुद्दीन की हिम्मत न हिला सकी, इसी भारत के अवध में हुक्मरां और राजाओं की रियासत मिलकर के फातेह बेलग्राम के हौसले न कुचल सके, और सऊदिया के खरीदे हुए मुल्ला और मौलवी बरेली के इमाम अहमद रजा के अज़्म न खरीद सके, तो जिनको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, वो ईमान वालों का ईमान कहां से खरीद सकते। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, बारात लेकर जाओ, बेटी वाले हो डरो मत यार, डरो मत। बाप वाला होना ये कमाल नहीं, बेटी वाला होना ये कमाल की बात है। इसलिए बेटी वालों हो डरो मत, हवेली देख करके बेटी का रिश्ता मत करो, और ये जात बिरादरी का खूंटा कबाड़ के फेंको, नाश करके रखा ही है। हजरत जानते हैं, गलती से खान साहब के बेटा को पुलिस में बहाली हो गई, पुलिस में नहीं चपरासी में। रेट सुन लीजिए, दिमाग चकराएगा। 25 लाख 4 चक्का। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, शर्म आती है कि नहीं? क्या बात है, औलाद बेच रहे हो, शर्म नहीं आ रही? बहू लाओगे अंग्रेजी वाली और बरकत की ताबीज अनस मियां से। छोड़े हुए बाप की प्रॉपर्टी पे आयश तुम करोगे, और जाकनी के वक्त में सूरह यासीन मदरसे का बच्चा पढ़ेगा। काश बहू वो लाए होते जो बहू सामाने जहेज नहीं लेकर आई थी, गरीब होती लेकिन सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के कनीज का परतो बन के आती। वही बेटी कहती आप घबराएं नहीं, आप घबराएं नहीं, अब्बू मेरे बिस्तरे मर्ग पर हैं। बेचैनियों को कंट्रोल करने के लिए रहमत की हवा तलब करने के लिए कुरान पढ़ने के वास्ते, सूरह यासीन पढ़ने के वास्ते मदरसा नहीं जाना, मैं खुद पढ़ूं। इसलिए मैं तो साफ कहता हूं,
सिर्फ अपने बेटा और बेटी का रिश्ता ठीक कर दो, तेरी औलादों को ताबीज गले में बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवेली वाले की हवेली देख करके रिश्ता मत करो, बल्कि अगर लड़की तलाश ना हो तो वो छप्पर तलाश, जिस छप्पर में सैयदा फातिमा की कनीज रहती हो। और दमाद तलाश ना हो तो वो घर तलाश जहां मौला अली का गुलाम रहता हो। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्ची सैयदा फातिमा की कनीज हो और लड़का मौला अली शेर खुदा का गुलाम हो। इन दोनों के रिश्तों से जो औलाद पैदा होगी उसे तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे अजीज, हम आप तमाम नौजवानों से अपील करेंगे, हम तमाम नौजवानों से अपील करेंगे, अपनी फोटो शेयर करके व्यूज लेने वालों, ये जो तुम्हारे मोबाइल में इस वक्त चल रहा है ना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तुझको तेरे बाप की मोहब्बत का वास्ता देकर, तेरे खानदान की बेटियों का वास्ता देकर, ये तुम जो लिख रहे हो या फॉरवर्ड किए जा रहे हो, बगैर पढ़े लिखे, आईडी अब्दुल्ला की है, काम कोई और कर रहा है। फेसबुक अब्दुल रहमान का है, कंट्रोल कोई और कर रहा है, और तुम उसे शेयर किए हो, जेल तेरा इंतजार कर रहा। इसलिए फितने को दफन कर दो और उनको साफ बता दो कि मेरे मुस्तफा का दीन डिजिटल नहीं है, मेरे मुस्तफा का इस्लाम फिजिकल है। हाँ, अगर कोई दोस्त शादी बारात जाने के लिए दावत दे, कार्ड भेजे, तो आराम से उससे पूछ लो, चाय नाश्ता करा के नकदी कितना लिए हो, बता ही देगा। गाड़ी में कौन सी तय हुई है वो भी बता देगा। और उस कार्ड का फोटो खींचो और उस पर लिखो कि ये मेरा दोस्त है। लेकिन अब दोस्त कहने में शर्म आती है। ये बिका है 5 लाख और दावत दिया हमको बारात जाने का। हम उससे दोस्ती क्यों करें जो चंद सिक्कों में बिक जाए। इसलिए बिके हुए की बारात में नहीं जाऊंगा। अगर हो सके तो आप भी मत जाइए। जहां सोशल मीडिया में ट्रेंड चला दोगे ना, कुत्ता नहीं मिलेगा उसके साथ जाने के लिए। आज भी गैरत जिंदा है। हम अपने इम्मा से, बिलखुसूस उलमा से अपील करूं कि एक मीटिंग बुलवाइए। सर से ऊपर पानी निकल चुका है, वरना कल मैदाने क़यामत में ये तो पूछ अमाल की होगी ही होगी। पहले ये पूछा जाएगा कि वारिसे अंबिया का तमगा तेरे पास था, बेटियां बोझ कैसे बनी, तूने किया क्या है। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, जरूरत के मुताबिक मैदाने अमल में उतरने का वक्त है। अल्लाह रब्बुल जलाल अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम। हजरात देखिए, दस्तारबंदी होनी है और जो बच्चे इस इदारे से फारिग हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी से आ जाएं मिंबर के करीब। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब मुकम्मल तौर से तैयार हैं हुजूर की सनाखानी के लिए। मैं चाहूँगा कि आप हजरात